अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी तक नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती की इंजील का मुताला कर रहे हैं और कोहे ज़ैतून पर वाज का मुताला कर रहे हैं, जो कि आखिरी ज़माने के ताल्लुक से है। आज हम खुदा के फजल से 24वें बाब की 45वीं आयत से आखिर तक और फिर 25वें बाब का मुताला जारी रखेंगे। तो मुताले के दौरान बाइबल मुकद्दस साथ रखिए और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदेद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। भाई, इससे पहले कि हम आज मुताले को शुरू करें, आप हमें पहले कोहे जैतून के वाज के हिस्सों की दोहराई करा दें ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें। हमने सीखा कि ये वास तीन किस्म के लोगों के लिए खुदावंद की आमद के ताल्लुक से बात करता है। जमीन पर उसके लोगों के लिए जो मसीह कहलाते हैं और उनके लिए जो आखिर में ना तो यहूदी हैं और ना ही मसीही, यानी मसीह आ रहा है और जमीन पर तमाम इंसान उसकी आमद से बहुत मुतासिर होंगे। और हमने सीखा है कि मसीह की इसराइल के लिए आमद के मजमून का जिक्र 24वें बाब की 4थी आयत से 44वीं आयत तक है। और हमने सीखा कि यह हिस्सा मजीद 3 हिस्सों में तकसीम है। मुसीबतों का शुरू जो 4थी आयत से होता है और फिर इसके बाद बड़ी मुसीबत का जिक्र आया है जिसका जिक्र 15वीं आयत से 28वीं आयत तक है। और इसके बाद फसल की कटाई है जिसका जिक्र 24वें बाब की 29वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक है और ये इसका इख्तिताम है। और इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है जिसमें मतवातर 3 तमासीलों का जिक्र किया गया है। मसीह का नामी मसीहियों के लिए आना 45वीं आयत से है। यानी यीशु यहूदियों के लिए नहीं बल्कि मसीहियों के लिए आता है, जिसका आगाज 45वीं आयत से है। बिल्कुल जी। यकीनन यीशु मसीहियों के लिए आता है, लेकिन कलीसिया आखिरी हफ्ते से पहले उठा ली जाएगी मत्ती के 24वें बाब के वाकयात से सही। पहले। इस बात से मेरे जहन में सवाल उभरता है कि यीशु का ईमानदारों को ले जाने और अदालत के लिए आने में क्या फर्क है। ये लफ्ज जिसे हम ज़हूर का नाम देते हैं, बहुत से लोग दोनों वाकयात को एक वाक्य से मिला देते हैं। जी। लिहाजा आप हमें इसके बारे में बताइए। अब स्क्रीन पर आपको एक चार्ट नजर आएगा और आप हमें इसकी वजाहत फरमा दें। शुरू में मैं कहूंगा कि तीतस 2:13 में लिखा है कि हम मुंतजर हैं और फिर इसके बाद 2 चीजें हैं और मैं यहाँ पर कहूंगा मुबारक उम्मीद और खुदा का जलाल। ये कोई वाकया नहीं है बल्कि हम अपनी मुबारक उम्मीद जो कि कलीसिया का उठाया जाना है और हम उसके बड़े जलाल के जाहिर होने के मुंतजर हैं। आइए हम अब स्क्रीन पर इसकी वजाहत देखते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है। पहला और अहम फर्क ये है कलीसिया का उठाया जाना जो हम सबसे पोशीदा है। पल भर में पलक झपकते ही किसी को भी खबर ना होगी, जबकि ज़हूर के लिए कहा गया है कि देखो बादलों के साथ वो आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलीसिया का उठाया जाना पोशीदा है। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, जबकि मसीह के ज़हूर का जिक्र काशफा के पुराने अहदनामे में भी किया गया है। दूसरा नुक्ता यह है कि मसीह अपने मुकद्दसों के लिए आएगा, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जबकि अपने ज़हूर में खुदावंद अपने मुकद्दसों के साथ आएगा जो यहूदा के पहले बाब की 14वीं आयत में है। तीसरा नुक्ता यह है कि कलीसिया के उठाए जाने के वक्त मसीह हवा में होगा, उसके पांव जमीन को नहीं छुएंगे, जबकि ज़हूर के वक्त उसके पांव कोहे जैतून को छुएंगे और वो 2 हिस्सों में तकसीम होकर वादी बन जाएगा। चौथा नुक्ता यह है कि जो उठा लिए जाएंगे वो मुबारक होंगे और वो सीधा आसमान की बादशाहत में जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ जो ज़हूर के वक्त ले लिए जाएंगे उनकी अदालत नूह के तूफान की तरह होगी और फिर तमाम बदकार अपनी बदकारी की वजह से अंजाम को पहुंचेंगे। और पांचवा नुक्ता नए अहदनामे के आखिर में आता है जहां मसीह को सुबह का चमकता सितारा कहा गया है, जबकि दूसरी तरफ पुराने अहदनामे में मसीह के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं कि उसे आफताबे सदाकत कहा गया है। अपने ज़हूर में मसीह आफताबे सदाकत के तौर पर आएगा, जबकि कलीसिया के उठाए जाने के वक्त वो सुबह के चमकते सितारे के तौर पर आएगा। और आखिरी नुक्ता यह है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 मुश्किल साल आएंगे जिनको बेड़ मुसीबत का वक्त भी कहा गया है। वो यही मुसीबत है। ज़हूर के बाद इंसान बेमिसाल दिनों का तजर्बा करेंगे जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया, और वो मसीह की 1000 साला बादशाहत है। सही। आपने कहा कि वास का दूसरा हिस्सा जिसमें मसीह नामी मसीहियों के लिए आएगा, जो कि आसमान की बादशाही के ताल्लुक से है, जिसका आगाज 24वें बाब की 45वीं आयत से होता है। इस हिस्से में 3 तमासील हैं और पहली तमसील 24वें बाब में है और फिर 25वें बाब में कंवारियों की तमसील है।
اس کے بعد 25वें बाब में ही तोड़ों की तमसील है। अब मैं पहली तमसील पढ़ूंगा और इस पर आपका तबसरा चाहूंगा। पहली तमसील 24वें बाब की 45वीं आयत से शुरू होती है। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कह कर के मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी को वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। वफादार नौकर की तमसील हमें उन लोगों के ताल्लुक से क्या बताती है जो कि मसीही ईमान को तस्लीम करते हैं। जैसा कि आपने कहा था कि ये 3 तमसीलें हैं, जबकि पहली घर के अंदर खादम की खिदमत के मुतल्लिक है। ये हमें पतरस को आखिरी काम सौंपने की याद दिलाता है। शमाउन के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? उसने कहा, हाँ रखता हूं। मेरी भेड़ें चरा, इसका मतलब उन्हें खुराक दे। मालिक ने नौकर को घर का मुख्तार बनाया ताकि नौकरों को वक्त पर खाना दे, उनके हिस्से का खाना उनको वक्त पर दिया जाए, क्योंकि खुदा के लोगों को खुराक की बहुत जरूरत होती है। अगर मालिक अच्छा हो तो वफादार नौकर को अपने नीचे वालों को खुराक देनी चाहिए। वो नौकर मुबारक है जिसे मालिक ऐसा करता पाए। लेकिन बदकिस्मती से इसका दूसरा रुख भी है। लेकिन वो खराब नौकर अगर ये सोचे कि मेरे मालिक के आने में अभी बड़ा वक्त है, मतलब कि ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कभी किसी मसीही को ये कहते नहीं सुना कि मसीह नहीं आएगा, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने ये कहते जरूर सुना है कि अभी वक्त नहीं आया। मसीह के मुताबिक यही वो शरीर नौकर है, और शरीर नौकर की बुनियादी खसूसियात ये हैं कि वो कहता है मालिक के आने में देर है, बल्कि तुम ऐसे नौकर की तरह हो जो अपने मालिक के घर वापस आने का मुंतजिर हो, और नौकर को दुआ करनी चाहिए। ये वफादार नौकर की बुनियादी खसूसियात हैं। भाई यूसुफ, जहां तक इस तमसील में घर में खिदमत की बात है, जो खिदमत करता है वो वफादारी से खिदमत करे जी, और उसे ये जान लेना चाहिए कि एक ही मालिक है और वो बाकी नौकरों के साथ हम खिदमत है, और खुदावंद ने उसे मुकर्रर किया है कि वो अपने भाइयों को खुराक दे। उसका काम उन्हें खुराक देना है और कुछ नहीं। खुदा के लोगों को खुराक की जरूरत है। नौकर खुद को मुकर्रर नहीं करता और ना ही लोग उसे मुकर्रर करते हैं, बल्कि ये घर का मालिक है जो उसे घर का मुख्तार बना देता है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पच्चीसवें बाब की पहली आयत में लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशले लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलें। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशले तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। लिहाजा अक्लमंद कुंवारियां कौन हैं और बेवकूफ कौन है, और तेल से क्या मुराद है? जी भाई। बेवकूफ कवारियों की 3 खसूसियात यहाँ पर बयान की गई हैं। पहला, धोखा देना। उन्होंने अच्छी मशलें ली ताकि वो उनको जलाएं, लेकिन उन्होंने उसके साथ तेल ना लिया। तेल नजर नहीं आता, उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए दिखावा किया था। ये वो कवारियां हैं जो मशलें लेकर दूल्हे से मिलने गईं, लेकिन साथ तेल ना लिया। दूसरा नुक्ता ये कि उनकी बेवकूफी को जाहिर करता है। वक्त गुजर गया तो जरूरत को महसूस किया, और अगर देखा जाए तो तमाम लोगों ने खुदा की तरफ वापस लौटना है, लेकिन अब दरवाजा बंद हो जाएगा। जब दूल्हा आएगा तो बेवकूफ कवारियां आएंगी और दरवाजा खटखटाएंगी। जो कवारियां तैयार थीं उसके साथ शादी की ज़ियाफत में शामिल होंगी। दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने वही किया जो लूका के 16वें बाब में अमीर आदमी ने किया था। जब वक्त गुजर गया तो उसने रहम की दरख्वास्त की और उसके रहम का तलबगार ना हुआ। और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने गलत लोगों से मदद मांगी थी। हमें भी थोड़ा तेल दे दो। अक्लमंद कवारियों ने तेल कहां से लिया था?
یہ ہم دونوں کے لیے کافی نہیں ہے. تم جاؤ اور اپنے بچانے والے سے تیل مول لے لو. میں یہاں پر یہ کہوں گا بھائی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھروسہ کرتے ہیں کہ شاید وہ کوئی معجزہ کر دیں، شاید وہ ایسا کرتے ہوں، لیکن اپنی یہ نعمت دوسروں کو نہیں دے سکتے. بھروسہ مت کریں. آپ خداوند سے مانگیں اور وہ آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو ضرور دے گا. لیکن افسوس سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو باطن سے زیادہ، بلکہ سب سے زیادہ فکر ظاہری چیزوں کی ہوتی ہے. مطلب جب وقت ختم ہو جائے تب آپ مدد مانگیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور ان بے وقوف کواریوں نے تیل مانگا، اور بائبل مقدس میں یہ روح القدس کا نشان ہے، اور زکریا کے 4 باب میں اس کا واضح ذکر ملتا ہے. وہاں یوں لکھا ہے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا. یہ وہ تیل ہے جو زیتون کے درخت سے نکالا جاتا ہے. یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا. خداوند لشکروں کا خدا فرماتا ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم روح القدس کا انعام کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پر پورا ایمان رکھنے سے، سچے دل سے عبادت کرنے سے. اور دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جو آپ کو روح القدس دے سکتا ہو. شمعون جادوگر نے سوچا کہ شاید وہ پیسوں سے اس نعمت کو حاصل کر لے، لیکن روح القدس ان سب کو ملا ہے جو ایمان لائے ہیں. یعنی روح القدس کی نعمت کو کسی بھی طرح روپے، پیسے یا تحائف سے خریدا نہیں جا سکتا. صحیح. یہ بپتسمہ کے ذریعے بھی نہیں دیا جا یہ سکتا. پانی کے بپتسمے میں نہیں پایا بائبل کی جاتا. 66 کتابوں میں کسی بھی جگہ نہیں. ذکر نہیں ہے کہ پانی کے بپتسمہ کے وقت روح القدس دیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں وہ یوحنا کے 3 باب کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی بپتسمے کے بارے میں بات نہیں کرتا. پیدا ہونا ہے. پانی اور روح سے ان کا دعویٰ ہے کہ پانی بپتسمے کو ظاہر کرتا ہے. دراصل یہ کلام کو پیش کرتا ہے، نہ کہ بپتسمے کو. اور یہاں پر لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ ہم مخلوقات میں پہلا پھل ہوں. مسیح کے بپتسمے کے وقت روح کا اس پر اترنا بھی ان کے نظریے کا جواز نہیں اور ناقابل قبول ہے. بالکل مختلف معاملہ ہے. یہ آسمان سے تصدیق تھی اور صرف مسیح کو مسح کرنے کے لیے تھی. پاک روح ان پر نازل نہیں ہوا تھا جو یسوع کی طرح ہی وہاں بپتسمہ یوحنا لے کا رہے تھے. بپتسمہ مسیح کے بپتسمے سے بالکل ہی فرق ہے. صحیح. اس لیے یہاں بات جاگتے رہنے کی ہے، جاگتے اور انتظار کرتے. دلہا کا انتظار ہم نے پہلی تمثیل میں خداوند کے گھر میں وفاداری کے ساتھ خدمت کے تعلق سے سیکھا، لیکن یہاں انتظار کے تعلق سے بات ہے. میں کچھ الفاظ پر توجہ دوں گا. یقیناً آسمان کی بادشاہی کی تمثیل ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی آسمان پر نہیں. جی. تماثیل میں اچھی اور بری مچھلیاں دونوں ہیں. یہاں عقل مند اور بیوقوف کواریاں ہیں. یہ آسمانی صحیح. عالم میں نہیں بلکہ زمین پر ہیں. بالکل. اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں. جی. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا. اس کے استقبال کو نکلو. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تاریخ میں کب ہوا؟ جب سب سو گئیں اور پھر شور مچا کہ دلہا آ گیا ہے. مسیحی دور میں اس تمثیل کا اطلاق کرنا ایک اچھی علمی اطلاق ہے. اور اس کے بعد جب وہ دلہے سے ملنے کے لیے گئیں تو دلہا نے دیر لگائی. انہوں نے اس کا انتظار کیا، لیکن دلہے نے 1 صدی کی دیر لگائی اور پھر دوسری صدی. یعنی جب دلہے نے دیر لگائی تو دنیا مسیحت کی طرف متوجہ ہونے لگی. اور جب بادشاہوں کے محل پاسبانوں کے لیے کھول دیے گئے، اور پھر جب سب نے مسیح کی کلیسیا کی اٹھائے جانے کی بات ختم کر دی، کیونکہ وہ بادشاہوں کی طرح رہتے تھے اور بادشاہی میں رہنے کی تصویر ان کے ذہنوں سے نہ مٹی، لیکن وہ مسیح کے آنے کی امید بالکل چھوڑ چکے تھے اور بے دل ہو گئے. لیکن خداوند خدا جو کہ وفادار خدا ہے، اور آدھی رات جو کہ 18ویں صدی ہے، جبکہ تمام لوگ سو رہے تھے، جبکہ شور ہوا کہ دلہا آ گیا، آؤ اسے چل کر ملو. اور یہی 18ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک ہوتا رہا. آج کے دن تقریباً پوری دنیا اس بات کو سن چکی ہے کہ مسیح آنے والا ہے. لیکن افسوس ان پر جنہوں نے سنا نہیں اور نہ توبہ کی ہے، نہ ایمان لائے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے روح القدس کی نعمت کو پایا ہے. صحیح. بہت شکریہ بھائی. ہم نے پہلی 2 تماثیل پر بات کی ہے جو کہ وفادار خادم کی تمثیل ہے جو مالک کے گھر میں نوکر کی وفاداری کو اجاگر کرتی ہے، اور پھر ہم نے عقل مند اور بیوقوف کماریوں کی تمثیل دیکھی جو خداوند کی آمد کے جاگنے اور انتظار کرنے کے تعلق سے ہے، اور پھر توڑوں کی تمثیل. یہ تمثیل کس تعلق سے ہے اور یہ کس بات کی علامت ہے؟ جی بالکل. اگر میں تینوں تمثیلوں کا موازنہ کروں، پہلا جو کہ گھر میں ایک نوکر کے تعلق سے ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری تمثیل جو گھر سے باہر کے تعلق سے ہے، اس کا ذکر ابھی ہم کرتے ہیں. گویا وفادار ایماندار کو گھر کے اندر
बरकत को लेना है और दूसरों तक पहुंचाना है, और उनके लिए भी नूर बनाना है जो मसीही या ईमानदार नहीं। मतलब घर के अंदर जो एक शख्स को मुमताज बनाती है वो है उसकी वफादारी और उसकी अक्लमंदी। और फिर इसके बाद तीसरी तमसील में नौकर को वफादार और अच्छा कहा गया है, यानी वफादारी दोनों सूरतों में नौकर में मौजूद है। लेकिन जब पहला नौकर घर में खिदमत करता है तो अपने भाइयों के साथ खिदमत में उसे वफादारी और हिकमत की जरूरत है, और फिर बाहर के काम में भी वफादारी की जरूरत है। अच्छाई। खुदा के घर से बाहर लोगों से अच्छाई की जरूरत है। और फिर दूसरी तमसील में हमें मसीह से मोहब्बत के बारे में बताया गया है, यानी हमें बताया गया है कि मसीह की मोहब्बत के बगैर ना तो उसका इंतजार कर सकते हैं और ना ही उसके घर में काम कर सकते हैं, और ना ही बाहर गैर ईमानदारों में काम कर सकते हैं जो कि मसीह से बहुत दूर हैं। सही। क्या आप हमें तीसरी तमसील की मजीद तफसीलात बता सकते हैं? तोड़ों की तमसील एक मुसाफिर आदमी के ताल्लुक से है जिसने अपना माल नौकरों के सपुर्द कर दिया। उसने हर नौकर को उसकी लियाकत के मुताबिक तोड़ा दिया और चला गया। अच्छे और वफादार नौकर को तोड़े के साथ लेन देन करने के लिए हदायत की जरूरत ना थी, लेकिन जब मालिक चला गया तो उसने लेन देन शुरू कर दिया। और कुछ लोग इस आयत को यूं भी पढ़ते हैं, जिसे 5 तोड़े मिले उसने फौरन जाकर उससे लेन देन शुरू कर दिया। ये बात हमें पौलुस की याद दिलाती है जिसने मसीह पर ईमान लाने के बाद फौरी दिलेरी के साथ ये कहा कि यीशु उसने वक्त मसीह जाया है, नहीं किया। वक्त जाया नहीं किया। अब हमें अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने की जरूरत है क्योंकि दिन बुरे हैं। अब वक्त हमारी सबसे कीमती चीज होनी चाहिए। जो घंटे, दिन, महीने, साल जाया हो गए वो काबिले अफसोस हैं, और वो नहीं जानते थे कि अब वक्त सबसे ज्यादा कीमती चीज है। आज आप चंद लम्हों में ईमान लाकर तौबा करके मसीह के पास आ सकते हैं। वो किस कदर कीमती है, और ये चंद लम्हात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी हैं। और जब बड़ी मुद्दत के बाद मालिक वापस आया तो अपने सब नौकरों से एक एक करके हिसाब लेने लगा। और ये जाहिरी बात है कि हम भी खुदावंद की खिदमत करते हैं, हमने भी तोड़े हासिल किए हैं, हमें भी हिसाब देना होगा, और हमें इसके लिए अभी से तैयार रहना है। वो क्या चीजें हैं जिनको मालिक ने अपने नौकर में पसंद किया, जिसको 5 तोड़े मिले थे और जिसको 2 तोड़े मिले थे? वो क्या वजूहात थी कि एक तोड़े वाले नौकर ने अपने तोड़े से कोई लेन देन ना किया? आप गौर करें कि पहले 2 नौकरों ने 100% मुनाफा कमाया। मतलब एक को 5 तोड़े मिले थे और उसने उसके साथ 5 तोड़े कमाए, मतलब 100% मुनाफा। दूसरे नौकर को 2 तोड़े मिले और उसने भी 100% इजाफा कमाया। इसलिए मालिक ने उन दोनों को शाबाशी दी और कहा कि तुम वफादार नौकर हो। और वो दोनों अच्छे नौकर थोड़े में उसके वफादार रहे, और उनके मालिक ने उनको ज्यादा का मुख्तार बनाया। लेकिन यहां पर इस शरीर नौकर का मसला 24वीं आयत में बयान किया गया, जिसने कहा कि मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है। ये उसका इल्म था और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत से लोग इसलिए तबाह हो जाते हैं कि उन्हें इल्म नहीं होता, और फिर मुकाशफा 3:17 के मुताबिक वो इसको समझते नहीं हैं। लेकिन ये नौकर खुदावंद के ताल्लुक से जानता था, वो सख्त है। अजीज नाजरीन, मसीह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि वो मुजस्सम खुदा है, और इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जिस्म में जाहिर हुआ। वो अजीम है और सख्त मालिक नहीं। अगर वो सबसे शफीक मालिक ना होता तो वो जिस्म में क्यों जाहिर होता? उसने ये सब इसलिए किया कि हमारी जगह मर जाए। कोई किसी के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता, लेकिन यीशु ने जान दी। और वो जो उसकी अलूहियत को नहीं मानते और सलीब का इनकार करते हैं, वो कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि वो जहां नहीं बोता वो वहीं से काटने की कुदरत रखता है। वो गेहूं का दाना था जो जमीन में गिर के मर गया। जहां नहीं बोया वहां से उसने काटा, और जहां उसने बखेरा उसने वहां से जमा किया। ये खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। मैं डर गया था, लेकिन सबसे पहले जो जहन्नुम में जाएगा वो बुज़दिल मगर है। जो बुज़दिल हैं। मगर जो बुज़दिल हैं। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। लेकिन नौकर ने कहा, मैं खौफ ज़दा था, और तेरा तोड़ा जमीन में दबा दिया, जिसका मतलब है कि उसने उस तोड़े से लेन देन ना किया, और उसी के खिलाफ अदालत नहायत सख्त थी। ऐ शरीर नौकर, तुझे लाजम था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को दे तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़े ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो।
और इस निकम्मे को अंधे कुएं में डाल दो। शुक्रिया भाई, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आयत 31 में जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। हम जानते हैं कि गुनाहों का कफ़ारा देने के बाद वो बाप के दाहिने हाथ तख्त पर बैठा है, लेकिन वो जलाली तख्त पर कब बैठेगा? जी भाई, मेरा मतलब हमने देखा कि मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जो कि कायनात का सबसे बुलंद तरीन मुकाम है। लेकिन अभी वो जमीन पर अपने जलाली तख्त पर नहीं बैठा, और जमीन पर उसके 5 ताज नहीं हैं, ना ही जीत की कोई तलवार है। क्या ऐसा ही रहेगा? क्या वो अपने तख्त पर नहीं बैठेगा और जमीन पर हुकूमत नहीं करेगा? क्या मुकाशफा के 11वें बाब की 15वीं आयत में ये नहीं बताया गया कि दुनिया की बादशाहत हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी? इसलिए हम मत्ती के 25वें बाब की 31वीं आयत को इस तरह ही समझते हैं। अगर हम 24वें बाब की 30वीं आयत देखें, उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। वो हमें बताना चाहता है कि इब्ने आदम आसमान का निशान दिखाई देने के बाद क्या करेगा? वो बैठ जाएगा, पर कहां? वो जमीन पर अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, और इसका जिक्र दानियल के 7वें बाब में तफसील से किया गया। मसलन कदीमुल अयाम बैठेगा, ये मसीह के ताल्लुक से है, लेकिन 10वीं आयत में अदालत के लिए तख्त लगाया गया, और फिर इसके बाद किताबें खोली गईं। मसीह यानी कदीमुल अयाम मुनसफ के तौर पर बैठेगा और तमाम लोगों की अदालत करेगा, जिंदों और मुर्दों की। यहाँ हम मुर्दों की अदालत के ताल्लुक से नहीं पढ़ते, वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, और यहाँ हम जिंदों की अदालत देखते हैं, जबकि मुकाशफा के 20वें बाब की 11वीं आयत में हम मुर्दों की अदालत देखते हैं। 1000 साला बादशाहत के बाद गुनाहगार मुर्दों की अदालत। बिल्कुल। लोग जो जलाल के तख्त पर बैठे बादशाह के इर्द गिर्द होंगे। ये 3 ग्रोहों में होंगे, भेड़े भाइयों में सबसे छोटे, और फिर बकरियां। वो इन सब लोगों को एक दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। भेड़ें, भाई और बकरियां कौन हैं? भेड़ें वो लोग हैं जिन्होंने बादशाही की अंजील को सिर्फ ज़हनी तौर पर ही कबूल नहीं किया, बल्कि सच्चाई के साथ कबूल किया, जिसका हमें सबूत भी मिलता है। यानी भाइयों में से छोटों को कबूल करने से, जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी अंजील की मुनादी की थी। मतलब ये कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने हैवान और झूठे नबी के खिलाफ बगावत की, और अब वो कैद में डाले जाएंगे, बल्कि कत्ल किए जाएंगे। और वो जिन्होंने बादशाही की अंजील का यकीन किया और बादशाह के मुंतजर हैं, उन्होंने भाइयों में से सबसे छोटे भाई को अपने घर में उतारा, उसे खुराक दी, उसे पीने के लिए पानी दिया, उसे लिबास दिया। उन्होंने आला ईमान का मुजाहिरा किया, और ये बात हमें राहब की याद दिलाती है, जिसने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए 2 लोगों की मदद की। बल्कि बाइबल में लिखा है इब्रानियों के 11वें बाब में, बल्कि ईमान ही से राहब फहाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन के साथ रखा। अगर येरू के बादशाह को पता चल जाता कि उसने जासूसों को पनाह दी है, तो वो उसके समेत ही उसके खानदान को कत्ल कर देता। लेकिन यहाँ भी हमें वही मामला नजर आता है कि उसने बादशाह के खादमों को सिद्के दिल से कबूल किया था, जो कि मत्ती के 10वें बाब में बादशाह को कबूल करने से मुंसलिक है। जो कोई तुम्हें कबूल करता वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। मतलब ये लोग बादशाही में दाखिल किए जाएंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने गरीब की मदद की, ये बिल्कुल गलत तफसीर है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मुझे कबूल किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बादशाह के खादमों को सिद्के दिल से कबूल किया। सही। यानी जो बात मैं समझा हूं कि ये बादशाही की अंजील मसीह की आमद से पहले जिस इंजील की मुनादी की जा रही है, वो खुदा के फजल की इंजील है। सही। बादशाही की
इंजील की मुनादी छोटे भाई करेंगे। भाइयों में छोटे कौन हैं? ये वो हैं जो हैवान और छोटे नबी से बच रहेंगे। ये यहूदियों का वफादार बकिया है जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद मौजूद होंगे। ये हैवान की छाप का इनकार करेंगे, ये भागेंगे और बादशाही की इंजील की मुनादी करेंगे और कौमें कबूल करेंगी और मसीह पर ईमान लाएंगी। इसलिए ये कौमें इनको पनाह देंगी, खोरा और कपड़े देंगी और कैद में इनको मिलने जाएंगी। ये कौमें भेड़े हैं और ये भेड़े गैर कौमें हैं। और भाइयों में छोटे वफादार यही बात बकियां है। हैं, ठीक है? इसलिए ये 1000 साला बादशाही की बरकत को हासिल करेंगे। अब बकरियां कौन हैं? बकरियां वो लोग हैं जिन्होंने भेड़ों के बिल्कुल मुतजाद काम किया, क्योंकि ये नहीं लिखा कि ए मलाउनो यहां से दूर हो जाओ क्योंकि तुमने खुराक में जहर मिला दिया है, बल्कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है, हमने क्या किया है? मैंने तो कुछ गलत नहीं ये किया, खामोश गुनाह है। मैंने कुछ नहीं उसने किया। कुछ नहीं किया, लेकिन वो लेकिन आपको मुजरिम ठहराएगा क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। इसलिए जो नेकी करना जानता है और वो ये काम नहीं कर पाता, इरादी या गैर इरादी तौर पर, तो ये उसके लिए गुनाह है। मतलब कि अगर कोई नेकी करना जानता है और वो नहीं करता तो ये उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सजा उसे मिलेगी। उसे यीशु की जरूरत है। आपको फजल से बचाता है, ना आपसे कम ना ज्यादा की तवक्को की जाती है। वो अपने फजल से हमें रास्तबाज ठहराता है। यानी बकरियां शरीर लोग हैं। जी सही। इसलिए अब मैं ये जान गया हूं कि ये जिंदों की अदालत है जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगी। ये अदालत उस वक्त होगी जब बादशाह मसीह जमीन पर अपने जलाली तख्त पर बैठेगा। इसलिए भाइयों में छोटों की इस्तिलाह से मुराद मौजूदा दौर के गरीब ईमानदार नहीं हैं। ये यहूदियों का बकिया हैं जो हैवान और छोटे नबी से बचने की कोशिश कर रहे होंगे। सही। इसलिए जब हम अपने छोटे भाइयों की मदद करें या गरीब भाइयों के लिए मीटिंग अरेंज करें तो हम ठीक उन्हें है। छोटे भाई ना कहें। सही। वो मसीह के मुक़द्दसीन हैं। बिल्कुल। ठीक है, सही कहा। शुक्रिया भाई। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आइए मेहमानों से राय जानें। आज आपने क्या सीखा? हमने पहली और दूसरी तमसील पर बात की। पहली में हमने नौकर को देखा जिसने घर में खिदमत की और यह वफादार और अक्लमंद नौकर रहा जिसने भेड़ों को खुराक दी, उन पर हुक्म ना चलाया। तीसरी तमसील में अच्छे और नेक नौकर को देखते हैं जो तोड़ों की कदर करता है, मसीह से प्यार करता और होशियार रहता है। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। भाई आपका भी खुदा शुक्रिया। आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।